बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि इंग्लिश का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें जब तक ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं पता होगा हम लोग सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली होते क्या हैं? अ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अ पर्टिकुलर ग्रामेटिकल क्लास ऑफ अ वर्ड। ठीक है, ग्रामेटिकल बोलते हैं ग्रामर से रिलेटेड, मीन जिसमें हमें कोई भी ज़ुबान होती है सबसे पहले उसका ग्रामर दिया जाता है उस ज़ुबान को समझने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? ग्रामेटिकल क्लास ऑफ वर्ड का, लफ्ज़ों की ग्रामेटिकल क्लास का। फॉर एग्जांपल नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये सारे होते हैं। सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ वर्ड्स। हमें पता है कि जुमले जो हैं वो लफ्ज़ों से बनते हैं। कोई भी एक जुमला है उसमें अल्फाज होते हैं, फिर ही जाके वो एक जुमला बनता है। सेंटेंस कैन बी मेड अप ऑफ एनी नंबर ऑफ वर्ड्स। एक जो कोई भी एक जुमला है वो काफ़ी सारे वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब इनकी लिस्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन इज नाउन, देन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, हाँ जी, आज हम लोग नाउन को देख लेते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन्स रेफर टू पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज और इवेंट्स एट्सेट्रा। नाउन्स क्या होते हैं? किसी भी इंसान के लिए, ठीक है, किसी भी इंसान को जाहिर करने के लिए, जानवरों को, किसी जगह को, किसी चीज़ को, कोई आइडिया आपको आ रहा है, कोई ठीक है, कोई ख्याल आ रहा है, कोई इवेंट है, कोई मौका है, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नाउन यूज़ करते हैं। मीन्स वो होते ही नाउन है। नाउन्स इनकम्पस मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज। और इस नाउन्स जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज के काफ़ी सारे जो ज़्यादा अल्फाज होते हैं वो नाउन में ही आते हैं। अब पर्सन, अ नेम ऑफ अ पर्सन, अली, अहमद, सन एट्सेट्रा। ठीक है, पर्सन में ये आ जाएगा। एनिमल्स में क्या हो सकता है? डॉग को, कैट, कैंगरू एट्सेट्रा, ये सब आ जाएंगे। देन प्लेस में क्या हो सकता है? कोई भी जगह आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुंबई, ठीक है, पाकिस्तान, कुछ भी आ जाएगा यहाँ पर। थिंग क्या हो सकती है? बैट, बॉल, चेयर, डोर, हाउस, कंप्यूटर एट्सेट्रा। कोई भी थिंग आपको नज़र आ रही है तो वो नाउन होगी। देन आइडिया क्या होता है? अ नेम फॉर एन आइडिया। डिवोशन, सुपरस्टिशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। मीन्स कोई ऐसा ख्याल, कोई आपको खुशी हो रही है, ठीक है, एक्साइटमेंट हो रही है, आप पुरजोश हो रहे हैं। कोई सुपरस्टिशन है, मीन्स कोई ऐसी सुपरस्टिशन बोलते हैं कोई जो गलत ख्यालात होते हैं जो कि सोसाइटी में प्रिवेल होते हैं, जिनका कोई हकीकत से लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उन पर बिलीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आइडिया में आ जाती हैं, ये भी नाउन होते हैं। आज हम लोग जो है वो देख लेते हैं। नाउन को हम लोगों ने स्टार्ट किया तो इसी की टाइप्स भी देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स हमारे पास होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन। ये हमारे पास सारी नाउन की टाइप्स हैं। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन क्या होती है? हम इनको वन बाय वन देखेंगे। प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रेफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग एंड देयर इज नो कॉमन नेम फॉर इट। अब प्रॉपर होता है, जैसे हमें नाम से पता है कि प्रॉपर जो है मीन्स खास। ठीक है, कोई एक इंसान का नाम है, कोई एक खास जगह का नाम है, कोई एक खास चीज़ का नाम है, उसके लिए हम लोग जो है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। इन रिटन इंग्लिश अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स। और अगर सेंटेंस के दरमियान में भी ये कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है, मीन्स किसी खास इंसान का नाम आ रहा है, किसी खास जगह का नाम आ रहा है, किसी खास चीज़ का नाम आ रहा है, तो उसका जो है वो हम लोग फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद कहीं सेंटर में भी सेंटेंस के आ रहा है तो उसको हम लोग जो है वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखेंगे। इट रेफर्स टू ओनली वन पर्टिकुलर सिटी। ठीक है, किसी एक कोई एक सिटी है तो इसके लिए हम लोग जो है वो यही यूज़ करेंगे। देन अहमद है, अहमद रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, किसी एक शख्स का नाम है, मतलब अहमद जो है वो अब एक ही शख्स का नाम है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सारे लड़के अहमद हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है, तो इसके लिए हम लोग जो है वो इसको कैपिटल लिखेंगे और ये प्रॉपर नाउन होगा। देन कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज़ कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। कॉमन नाउन वो होता है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए खास आम हो। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का एक ही नाम हो। जैसे अगर जो है वो गर्ल्स बैठी हैं, हम लोगों ने किसी स्पेशल नहीं बोला, बल्कि हम बोल देंगे कि यहाँ पर गर्ल्स हैं, यहाँ पर बॉयज़ हैं एट्सेट्रा। ठीक है, और बोल देंगे यहाँ पर जो है वो हमारे पास थिंग्स पड़ी हैं। मतलब हम लोग एक चीज़ को उनमें से जो है वो चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ओवरऑल बात कर देंगे, तो वो हमारे पास कॉमन होगा। एग्जांपल्स, कंट्री, कोई भी यहाँ पर हम बोल देंगे कंट्री। ठीक है, हमने ये नहीं बोला कि जो है पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, कोई भी है, हम लोगों ने जस्ट बोल दिया कंट्री, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है। और अगर हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान बोल देंगे या इंडिया बोल देंगे तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा। और सिटी कोई भी बोल देंगे, ठीक है, हम लोग बोल देंगे अगर बहावलपुर और मुल्तान एट्सेट्रा, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे कोई भी शहर, ठीक है, शहर बोल लेंगे, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन में होगा।
अब नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज देयर. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जो कि नज़र तो नहीं आते लेकिन वो होते हैं. इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, मीन्स इनकी जिस्मानी कोई हालत नहीं होती, हमें नज़र नहीं आते लेकिन ये होते हैं, हम इनको फील कर सकते हैं. ठीक है. ट्रूथ. अब सच. सच हमें नज़र तो नहीं आता लेकिन वो होता है. लाइज, झूठ. हैप्पीनेस, खुशी होती है, हमें पता होता है, हम फील कर सक रहे होते हैं कि खुशी है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते. गम हो गया, टाइम हो गया, फ्रेंडशिप, ह्यूमर, पैट्रियोटिज्म, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम फील कर सकते हैं, जो होती भी हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती, इनकी कोई शक्ल नहीं होती. ठीक है. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन था हमारे पास. देन कंक्रीट नाउन. अ कंक्रीट नाउन इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब जो कंक्रीट नाउन होता है वो बिल्कुल जो है वो यहाँ पर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऑपोजिट होता है, उसका उलट होता है. इट रेफर्स टू द थिंग्स वी सी एंड हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. इनको हम लोग जो है वो देख भी सकते हैं और इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होती है, इनकी शक्ल भी होती है, इन्हें हम देख भी सकते हैं और इन्हें टच भी कर सकते हैं, जैसे चेयर, टेबल, बैट, बॉल, वाटर, मनी, शुगर एटसेट्रा. ये सारी चीज़ें हमारे पास कंक्रीट नाउन में आ जाएंगी. देन काउंटेबल नाउन्स. द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. ठीक है. जैसे कि नेम से हमें पता चल रहा है कि काउंट हो सके, जिनको हम गिन सके, वो काउंटेबल नाउन्स होती हैं. काउंटेबल नाउन्स कैन टेक एन आर्टिकल ए, एन एंड द. इनमें हम लोग ये आर्टिकल्स यूज़ करते हैं इनसे पहले. ठीक है. कोई जैसे चेयर, एक चेयर है तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे आ चेयर. अ टेबल, अ बैट, अ बॉल एटसेट्रा. और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक चेयर, दो चेयर्स, तीन चेयर्स एटसेट्रा. ये सारी काउंटेबल हैं. अब ज़्यादा चेयर्स हैं, अगर हम लोग ऐसे कहें कि चेयर्स, तो उससे पहले हम लोग लगा लेंगे द चेयर्स. ठीक है. तो इस तरह से ये आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं. देन नॉन काउंटेबल नाउन्स. द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड नॉन काउंटेबल नाउन्स. मीन्स जिनको गिना नहीं जा सकता उनको कहते हैं नॉन काउंटेबल नाउन्स. एग्जाम्पल्स है हमारे पास वाटर. अब वाटर हमें नज़र तो आ रहा होता है, ठीक है, हम उसे टच भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते ये कितने पानी हैं. ठीक है. शुगर, हम जो है वो शुगर को काउंट नहीं कर सकते, हम चीनी को गिन नहीं सकते उसके कितने दाने हैं. ऑयल, तेल को नहीं, सॉल्ट एटसेट्रा. यू कैन नॉट से 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर बिकॉज वाटर इज़ नॉट अकाउंटेबल. ठीक है. देन कोलेक्टिव नाउन्स. कोलेक्टिव जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि मजमुआ. ठीक है. किसी चीज़ का मजमुआ. कोलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स एटसेट्रा. मीन्स अगर लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, किसी चीज़ों का एक ग्रुप है, किसी जानवरों का एक ग्रुप है, तो उसको हम लोग जो है वो कलेक्टिव नाउन कह लेंगे. जैसे अगर लोग हैं काफ़ी सारे, उनका एक ग्रुप है तो उसको हम लोग बोल देते हैं फैमिली है ये. ठीक है. अगर जो है वो प्लेयर्स का एक ग्रुप है उसको हम लोग बोल देते हैं टीम है ये. और जानवरों का काफ़ी सारा एक ग्रुप है उसको हम लोग कैटल बोल देते हैं एटसेट्रा. तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स में आ जाएंगे. Last one is compound nouns. Sometimes 2 or 3 nouns appears together or with other parts of speech and create idiomatic compound nouns. ठीक है. बाज़ दफ़ा क्या होता है, 2 से 3 नाउन जो हैं वो एक साथ आ जाते हैं और क्या करते हैं, एक इडियोमेटिक कंपाउंड नाउन्स बना देते हैं. इडियोमेटिक मीन्स दैट दोज नाउन्स बिहेव एज ए यूनिट. मीन्स वो होते तो काफ़ी सारे नाउन्स हैं लेकिन वो बिहेव एक की तरह करते हैं. 2-3 नाउन्स को इकट्ठा करके हम लोग उसको एक चीज़ के तौर पर यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल 6 पैक. ठीक है. 5 ईयर ओल्ड. अब यहाँ पर देखिए 6 और पैक अलग अलग नाउन्स हैं लेकिन उनको हमने इकट्ठा बना के एक वर्ड बना दिया. अब ये एक चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है. 5 ईयर ओल्ड, किसी बच्चे को हम बोल रहे हैं कि 5 ईयर ओल्ड. अब इसमें देखिए 3 हमारे पास नाउन्स आ रहे हैं, 5 ईयर एंड ओल्ड, लेकिन इसको हम लोग यूज़ सिर्फ एक के तौर पर करें. सन इन लॉ. ठीक है. सन इन एंड लॉ. स्नोबॉल, यहाँ पर 2 नाउन्स आ रहे हैं. मेल बॉक्स, यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, मेल एंड बॉक्स, लेकिन इनको हम लोग एक चीज़ के तौर पर यूज़ कर रहे हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे. हम लोगों ने आज जो है वो नाउन्स को देखा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को. कल हम लोग इंशाल्लाह प्रॉपर नाउन प्रोनाउन को देखेंगे. ठीक है. अल्लाह हाफिज़.